सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित कुमार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, आज तारीख है 28 सितंबर। आज ही के दिन 1907 में शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। शहीद आजम उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ ऐसे क्रांतिकारी नहीं थे जो बंदूक और पिस्तौल चलाना जानते थे। उनके पास एक तर्कशील विचार वाला दिमाग भी था, जो उनके जेल डायरी या उनके उद्धरणों को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि वो एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे जो कि सभी तरह के भेदभाव, शोषण से मुक्त हो। उनका कहना था कि हम ये लड़ाई सिर्फ एक ऐसे समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि जहाँ पे गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आ जाएं। तो वो मैसेज दे रहे थे कि ये लड़ाई हर तरह के शोषण और भेदभाव से मुक्ति की लड़ाई है, मानव सभ्यता को, समाज को बेहतर बनाने की। वो एक समाजवादी व्यवस्था में यकीन करते थे। अगर उनके लेखों को पढ़ा जाए तो ये समझ में आता है कि मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित थे वो। मार्क्सवाद को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, एंजेल्स को पढ़ा। इन सब को पढ़ने के बाद उनकी एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की उत्कंठा थी, परंतु समय के साथ साथ उन्होंने अपनी सोच को और परिमार्जित किया और वो एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था हो जो कि लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, समाजवादी व्यवस्था के रूप में हो। वो अपने लेखों में एक अमेरिका का उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से अमेरिका में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, समाजवादी लोग, कुछ वैसा उनका एक विजन था। अगर उनके हम मूल कोर रूप से विचारों को देखें तो जो दो मुख्य प्रोमिनेंट विचार निकल कर आते हैं जिनकी प्रासंगिकता आज के समय में सर्वाधिक है, तो एक थी धर्मनिरपेक्षता। अपने विभिन्न उदाहरणों और बातों से वो दिखाते हैं कि वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे, सभी धर्म को वो बराबर महत्व देने वाले थे। पहली बात तो ईश्वर, आत्मा, इन सब को लेके उनमें बहुत एक तरह की नकारात्मकता थी। वो किसी ऐसी पारलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। भले ही उनको धार्मिक लोग इसके लिए या उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके पीछे उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। उन्होंने बताया कि हम अपने इस मिशन को, अपने इस उद्देश्य को, अपने इस जीवन को हम किसी मोक्ष, स्वर्ग या ऐसे किसी पुनर्जन्म, बेहतर पुनर्जन्म की लालसा में नहीं बांधना चाहते। उनका कहना था कि मेरा ये जीवन सिर्फ ये लोगों की, लाखों लोगों की बेहतरी के लिए, उनको शोषण से मुक्ति के लिए है। हम ऐसे किसी धार्मिक आवरण में बंध कर नहीं सोच सकते कि हम अपने इस सर्वोच्च बलिदान से, महान बलिदान से आने वाले अपने एक ऐसा पुनर्जन्म प्राप्त करें जो कि बहुत सुखमय हो, या हम किसी ऐसे सुखमय स्वर्ग की संकल्पना नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी सोच को बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया। उन्होंने समाज को बेहतरी के लिए, भले उन्होंने पिस्तौल उठाया, लेकिन पिस्तौल और बंदूक को उठाने का वो युवाओं में आह्वान नहीं करते। वो कहते हैं कि आज 1928-29 के अगर उनके लेखों को पढ़ा जाए तो उसमें वो कहते हैं कि आज के युवाओं को बंदूक और पिस्तौल उठाने की बजाय उन क्षेत्रों में जाके काम करना चाहिए, उनके लिए खड़ा होना चाहिए जो उन झुग्गी झोपड़ियों में रह के एक मजदूर की और एक जहालत की ज़िंदगी जी रहे हैं, शोषण की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनके लिए काम करना चाहिए। उन्होंने जो है पब्लिक से ट्रेड बिल के टाइम पे 1929 में जो असेंबली में बम फेंका, तो उनका उद्देश्य किसी को मारने का नहीं था। बस वो कहते हैं कि हम बाहरों को आवाज़ देना चाहते हैं कि उनके कान तक सुनाई दे वो गूंज कि आप ये जो जिस तरह की व्यवस्था ला रहे हो, इसमें जो ये गरीब और अमीर की खाई को बढ़ाएगा और एक शोषण आधारित समाज को बनाएगा, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और वो बम फेंकने के बाद कहीं भागते नहीं हैं, बटुकेश्वर दत्त के साथ अपनी गिरफ्तारी देते हैं। और उनका पूरा ये प्लान था कि हम गिरफ्तार होंगे, अपनी बातों को फिर कोर्ट के सामने रखेंगे तार्किक ढंग से, वहाँ भी हम अपनी मांगों को रखेंगे, अपने उद्देश्य को हम बताएंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, जिससे कि वो बातें जब अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जाएगी जनता में, तो युवाओं को उससे प्रेरणा मिलेगी और वो भी इस एक बेहतर समाज के लिए, शोषण मुक्त समाज के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और उसके लिए अपने आप को मजबूत करेंगे। अगर
देखा जाए तो उनके बहुत सारे पत्रों के उद्धरण से, जहाँ पे एक तरफ उनके पिता किशन सिंह उनको बचाने के लिए मिल रहे हैं, गवर्नर से याचना कर रहे हैं, चिट्ठियाँ दे रहे हैं, परंतु उसके जवाब में वो अपने पिता को लिखते हैं कि आप ये उस पर काफ़ी नाराज़गी दिखाते हैं कि आप हमारे इस जीवन को इस तरह से, हमारे इन उद्देश्यों को बेकार मत करिए। जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, जिस युद्ध को हम लड़ रहे हैं शोषण से मुक्ति के लिए, अगर आप उसमें इस तरह से याचना करेंगे हमारे जीवन के लिए, तो ये होगा कि हम लाखों लोगों के भविष्य की कीमत पर हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं। तो इस तरह से वो बार बार ये मैसेज देते थे। उनकी ये बहुत इस तरह की इच्छा थी कि आंदोलन जब पीक पर हो, जब पराकाष्ठा पर हो, तो हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए, मतलब उस समय हमें मौत के घाट उतार दिया जाए। गवर्नर को, पंजाब के जो गवर्नर थे उस टाइम, उनको पत्र लिखते हैं, उसमें उनसे वो विनती करते हैं कि आप मुझे फांसी के फंदे पर लटकाने की बजाय खुले आसमान के नीचे गोलियों से उड़ा दीजिए। वो इस तरह से जनता को कहीं न कहीं, युवाओं में वो मैसेज देना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, और वो एक क्रांति का प्रतीक होना चाहते थे। वो अपने जीवन को, अपनी इस मृत्यु को ऐसे चाहते थे कि हम, भगत सिंह जितना जीवित रहने पे जितना लोगों के लिए काम आ सका, इस देश के लिए काम आ सका, मरने के बाद वो उससे और ज़्यादा, उसकी मृत्यु उससे और ज़्यादा प्रासंगिक हो, या और लोगों के लिए और कल्याणकारी हो। अगर उनके बहुत सारे पत्रों के उदाहरणों को देखा जाए तो अपने भाई को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो भाई आता है, मिलता है, बहुत दुखी होता है, तो उसको पत्र के माध्यम से जब वो अपनी बात लिखते हैं जेल डायरी में, कि उसमें इस तरह की लाइनें हैं कि उनको है कि देखें तर्जे तंजुम जफ़ा क्या है, हमको है कि हम देखें कि सितम की इंतहा क्या है। मतलब कि वो तो हमारी भलाई के लिए, कि हम किन कष्टों को सह के यहाँ रह रहे हैं, उनसे बाहर हों, जेल से निकलें, इसलिए वो परेशान हैं। और हम चाहते हैं कि देखें इस साम्राज्य की कितनी, इसकी शोषण की, इसके अत्याचार की क्या पराकाष्ठा है। हम उस हर कष्ट को सहना चाहते हैं, हंसते हंसते इस अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देना चाहते हैं, और अपने देश को हर तरह के शोषण से मुक्त कराने के लिए। तो अगर और उनके कुछ ऐसे विचारों को समझा जाए, जिसमें वो भूख हड़ताल के दौरान सुखदेव को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें कहते हैं कि क्या तुम्हें ये लग सकता हो कि हम अगर भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो क्या हम आत्महत्या का वर्ण कर रहे हैं। तो ये भूख हड़ताल ये आत्महत्या नहीं होगी, ये किसी महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन का बलिदान होगा। और बलिदान इसलिए होगा कि जब हमारी मृत्यु हो तो वो जो आवेग, वो संदेश जो पैदा हो, उससे युवाओं में एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो, एक ऐसे प्रतिशोध का संचार हो कि वो कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो जाएं और चारों तरफ साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का एक तूफान आ जाए। और कहीं न कहीं उनकी बातें सच भी दिखाई देती हैं। जब उनको फांसी पर चढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा आक्रोश था लोगों में, हर एक की आंखें नम थी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, क्या गांधी समर्थक, हर एक में, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने नाराज़गी भी दिखाई, गांधी को बहुत भरा बोला, कहा कि उन्होंने गांधी इरविन समझौते के दौरान भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया। हालांकि ये आरोप निराधार है, इसकी कभी चर्चा की जाएगी। और अगर उनकी इस भगत सिंह की उन बातों की सच्चाई को प्रकट होते देखा जाए तो उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखिए कितनी व्यापकता दिखाई देती है पहले के आंदोलनों से। वहीं आगे के क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन, जब करो या मरो का नारा लगता है और जनता आक्रोशित होके कहीं कहीं पे हिंसक भी हो जाती है, पटरिया उखाड़ना, तोड़ना, सार्वजनिक स्थानों को जलाना, तो कहीं इसमें वो सफल रहे ये प्रेरणा देने में। अगर दोस्तों उनके इस व्यक्तित्व निर्माण में देखा जाए तो उनकी पढ़ाई लिखाई जिस नेशनल कॉलेज से हुई थी, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 में जब बहुत सारे स्वदेशी विद्यापीठ बने थे, जिसमें काशी विद्यापीठ है, उसी तरह से उसी दौरान नेशनल कॉलेज पंजाब में स्थापित हुआ था, जिसमें कि उस दौरान भगत सिंह ने बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन किया। लेनिन, मार्क्स, गोरकी, टॉलस्टॉय,
इन सब के अध्ययन से उन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार किया, अपनी समझ का विस्तार किया और उसको वो अपने उस परिमार्जित विचार से जो अपने वो लक्ष्य निर्धारित करते थे, फिर उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने चाहे बंदूक उठाई हो या पिस्तौल उठाई हो, परंतु उनका जो विजन था, जो एक विकल्प था, वो उस दौर के हिसाब से बहुत ही प्रासंगिक था। और अगर भगत सिंह उसके बाद जीवित रहते तो जिस तरह से उनमें नई चीज़ें जानने, सीखने, समझने और अपने विचारों में संशोधन करने की ललक थी, वो निश्चित तौर पे एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए अथक प्रयास करते और गांधी, नेहरू, इन सब के भारत को, जिन्होंने बड़ी ही कठिन लड़ाइयाँ लड़ के भारत को आज़ादी दिलाई और मूल्यों के साथ एक संविधान का निर्माण किया, उसमें भगत सिंह अपने योगदान के द्वारा, अपनी सोच समझ और अपनी लोकप्रियता, जो उनका प्रभाव था, उसके माध्यम से उसको वो और बेहतर बनाते। तो अगर इस तरह से आज, जैसे कि बहुत सारे उन्होंने समझौता नहीं की, ये उनके बहुत से उदाहरणों से दिखाई देता है, जिसमें वो पंजाब में किसी प्रयोजन के दौरान उन्होंने हलाल और जो झटका मीट को एक साथ मिला के उस तरह से बांट दिया, लोगों को खिलाया। तो वो कहीं ना कहीं वो मैसेज देना चाह रहे थे कि आप लोगों की इस तरह की सांप्रदायिक भेदभाव की जो सोच है, उससे हमारा कोई वास्तव, वो सही नहीं है। तो भगत सिंह उस कम उम्र में जितना वैचारिक रूप से परिपक्व दिखाई देते हैं, जितनी उनकी समझ विकसित थी, उतने कम उम्र में बहुत कम संभव हो पाती है। वैसी सोच बहुत विरले ही दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज भी भगत सिंह को लोग नहीं भूल पाए हैं या उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती है। तो उनके उस क्रांतिकारी भूमिका के साथ साथ उनकी वो वैचारिक मजबूती भी है। वो कहा करते थे कि जो इंकलाब की तलवार है वो विचारों की शान से तेज होती है, धार मिलती है उसको। इस तरह के शहीद आजम थे हमारे भगत सिंह, जिनकी शहादत आज जब वो 23 मार्च 1931 की तारीख आती है, तो लोगों में जहां गर्व का भाव होता है, तो हर व्यक्ति जो थोड़ी भी इतिहास की जानकारी रखता है, समझता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, वो उदास भी हो जाता है। तो आज के युवाओं को मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर वास्तव में भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानते हो, उन्हें अपना हीरो मानते हो, तो आप उनके विचारों को, आदर्शों को भी अपनाओ, उनको समझने की कोशिश करो। भले ही वो अपने मैं नास्तिक क्यों हूँ में जिस तरह से उन्होंने ईश्वर, आत्मा, इन सब का, धर्म का खंडन किया है, धर्म के आडंबरों का खंडन किया है, तो इससे बहुत सारे धार्मिक लोगों को चोट पहुंच सकती है। परंतु जिस तरह से वो तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखते हैं, अगर उस तरह से सोचने की शैली में आज के युवा उस तरह से अपनी सोच की शैली को विकसित करें, भले ही उन्हें नास्तिक होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु वो एक बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और कहीं न कहीं भगत सिंह की वो जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सभी तरह के शोषण से मुक्त, जातिगत भेद से मुक्त जो विचारधारा थी, उसको वो अपनाकर इस समाज को, इस दुनिया को, इस देश को बेहतर बना सकते हैं। और इसी में उनको याद करने की, उनके जन्म दिवस पर इसी की उनकी प्रासंगिकता है। धन्यवाद।